हमारे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ जेडीयू के नेता लव कुमार सिंह मौजूद हैं इस चर्चा में। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के वो चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपको पटना लेकर चलते हैं प्रकाश के पास और जानते हैं प्रकाश से कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे प्रकाश, या अभी भी हाथ खाली? रोमाना अब तक कुछ नहीं हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आसपास में जितने मोबाइल्स थे उन्हें खंगाले गए हैं। जो करीब 250 से 300 मोबाइल उस वक्त काम कर रहे थे। एक बात याद रखना होगा कि पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि ये मकसद जो था वो हत्या का ही था और पेशेवर जो सुपारी किलर्स हैं वो इसमें शामिल हैं और वो बिहार के नहीं हैं ये भी लग रहा है, क्योंकि जो अभी तक मोबाइल फ़ोन खंगाले गए हैं उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं आई है। करीब 3 लोगों को डिटेन किया गया है आसपास के इलाके से, पर उनसे भी कोई ख़ास जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि हत्यारों का मकसद क्या था, किस बात को लेकर हत्या हुई है, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हत्यारों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी बात कि ये देखिए कि प्रशासनिक तंत्र अब भी कितना ढीला है कि अब तक जो है ये देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई है, फिर भी उस तरीके से पटना के अंदर में मोबाइल चेकिंग या पुलिस की जो गश्त है वो नहीं दिख रहा है। तो जाहिर है कि ये सवाल उठना आगे भी लाजमी होगा कि पुलिस कब तक चेतेगी, सरकार कब तक इसे देखेगी, और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर है, राजनीति भी काफ़ी तूल पर है, क्योंकि बीजेपी का भी एक धड़ा ये चाहता है कि इसकी जांच सीबीआई से हो जाए। तो आज तीसरा दिन है, अब देखना होगा कि अगले आने वाले वक्त में 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और देखना ये भी होगा कि कब तक ये पकड़े जाते हैं। ये सब कुछ बातें अब तक सामने आई है कि नतीजा अगर देखें तो अब तक ज़ीरो है। हाँ, पुलिस ज़रूर है, एसटीएफ और जो एसआईटी है वो काम कर रही है इस पर लगातार कि किस तरीके से इस बात को अंदेशा लगाया जा सके कि आखिर मकसद क्या था, और मकसद अब तक पता नहीं चला है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रकाश, जरा राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। जेडीयू के नेता लव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लव कुमार जी, कलंक लग चुका है और सर वो मिटाए नहीं मिट पा रहा है आप लोगों से, आपके राज में। क्यों इतने बेबस हैं आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, पुलिस अपना काम कर रही है, घटना हुई है, निश्चित तौर पर मर्माहत है हम लोग उस घटना से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षा किया है, खुद डीजीपी से बात किया है। ये सुशासन का राज है, कोई भी होगा, चाहे पताल में छिपा हो चाहे जहां भी हो, लव कुमार जी, ढूंढ कर निकालेंगे। लव कुमार जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूं सर कि ऐसी घटना हो जाती है, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आप ये कह रहे हैं ये सुशासन का राज है। सर, हिम्मत की दाद है सर आपकी, आप इसे सुशासन का राज कह रहे हैं। हम लोग अपराधियों को संरक्षण नहीं देते। अच्छा। अपराधी हमारे यहाँ कोई बेलगाम घूमता नहीं है, और आप निश्चिंत रहिए रोमाना जी, निश्चित तौर पे चाहे वो पताल में ढूंढे हो, छुपे हो, जहां भी छुपे होंगे अपराधी, हम लोग उसको निकाल कर बाहर लाएंगे। और रुपेश जी की हत्या जिसने भी कराई है या जिसने भी की है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बता देता हूँ, खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने डीजीपी से बात किया है। हम कितने इस तरह के मामले बात का असर तो दिख रहा है ना। हमारी सरकार खुद नीतीश कुमार ने डीजीपी से बात की, आप इतनी जोर दे देकर इस बात को दोहरा रहे हैं, उसका असर तो दिख रहा है। ये उसी का असर है क्या मृत्युंजय तिवारी जी? 36 घंटे हो गए अब तक पुलिस के हाथ खाली। ये कैसा सुशासन है बिहार में मृत्युंजय जी? प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार में कब कितने देर तक निकले हैं, कहां निकले, किस जिले में गए? लव कुमार जी, ये बताइए कि आपके डीजीपी अभी तक जब से बने हैं क्या किसी जिले में गए हैं? क्या वो खुद कभी सड़क पर निकले हैं? आप ये बताइए। जिस डीजीपी के बारे में आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या एक्शन लिया अब तक उन्होंने? देखिए, एक्शन अभी तो सब कुछ सार्वजनिक करना प्रकाश जी उचित नहीं होता है, और पुलिस अपना काम कर रही है। डीजीपी महोदय बाहर निकले ना निकले, पुलिस मुख्यालय से सारा मॉनिटरिंग। अरे पुलिस अगर काम करती तो हत्या होती क्या? वहां पर जहां पर यह हत्या हुई है वहां से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर आपको सारे पुलिस मुख्यालय है, सचिवालय है, सीएम आवास है। कितनी दूर पर आप बताइए, आप तो देखते हैं, आप बताइए कितने दूरी पर है वो सीएम आवास, कितने दूर पर है मंत्रियों का आवास, कितनी दूरी पर है अफसरों का आवास, बताइए। हत्या एक आपराधिक घटना है, अफसरों का आवाज से मतलब नहीं है। घटना घटी है, इस पर दुख व्यक्त करने का समय है, इस पर राजनीति करने का समय। क्या बात करते हैं? वीवीआईपी इलाका है और वहां अपराधी फरार हो जाते हैं हत्या करके, और 36 घंटे बाद पता नहीं चल रहा है, तब कह रहे हैं कि आवाज से क्या मतलब है? लव कुमार जी,
नहीं नहीं, आवाज से मतलब नहीं कर रहा हूं मैं प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं इसमें सब कोई दुखी है और घटना घटी है, तो इसमें निश्चित तौर पर ऐसा हो कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। कहाँ थी और पुलिस इसके लिए आपकी? माननीय सवाल ये जो आप दावा सवाल करते हैं ये कि है, गश्त जो करती है बात आप पुलिस, कर रहे मोबाइल हैं, पुलिस है, वो कहाँ है? आ रही प्रकाश, एक मिनट, मुझे लगता है मृत्युंजय जी को भी लेकर आना चाहिए यहाँ पर। सवाल ये है कि लव कुमार जी, जो बात आप बार बार दोहरा रहे हैं कि साहब सुशासन का राज है, देखिए हमारे सुशासन में अपराधी बचेंगे नहीं, हम दुख व्यक्त करते हैं। सर, ये मौका दुख व्यक्त करने से ज्यादा जो है वो आपको अपनी सरकार का इकबाल बुलंद करना चाहिए। आपको अपराधियों के मन में अपनी सरकार का खौफ पैदा करना चाहिए, ताकि आपकी सरकार के अंदर जो बिहार का आम आदमी है सर, वो सुरक्षित रह सके। वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये बात तो आपके साथी बीजेपी जो आपके साथ सरकार में शामिल है वो तक कह रहे हैं। सर, वो भी भरोसा आप पर नहीं कर पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय जी, आज जो बात लव कुमार सिंह कह रहे हैं कि साहब पुलिस अपना काम कर रही है, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, ये कौन सा काम है सर? बिहार की पुलिस कैसे काम करती है सर? आप बताइए फिर देश को। जेडीयू के लोग, ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये क्या दलील देंगे? रुपेश सिंह जी की पत्नी ने अपने पति को खो दिया, उनकी मां ने अपने बेटे को खो दिया, पिता ने, और ये लोग अभी कह रहे हैं कि सुशासन है, सुशासन है। रोज हत्याओं का दौर है। ये सरकार के नाक के नीचे जिस तरह से हत्या हुई है, ये तो सरकार के और पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इकबाल समाप्त हो गया है पुलिस प्रशासन का और सरकार का। अपराधियों के मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि अपराधियों के मनोबल के सामने पुलिस प्रशासन पस्त है। इस तरह से शासन प्रशासन नहीं चल सकता। बिहार की जनता को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और कितने लाशों को हम गिनते रहेंगे? चारों ओर लोग हत्या भागलपुर में कल हुई है। मुझे लगता है लव कुमार जी को एक बार फिर से आना चाहिए। लव कुमार जी, घटना हो गई थी, कलंक लग चुका था, कम से कम उसे मिटा तो देते सर, कार्रवाई तो कर देते, अपराधियों को पकड़ तो लेते। ये कैसी बेबस आपकी पुलिस नजर आ रही है सर? अब तक पुलिस के हाथ खाली, पुलिस को ये तक नहीं पता सर कि कौन था, अकेला था या ग्रुप में था। पुलिस को ये तक नहीं पता सर, पैदल था, बाइक सवार था, गाड़ी में था। पुलिस को ये नहीं पता सर कहां से आया था। पुलिस को ये नहीं पता सर कहां चला गया। पुलिस को ये नहीं पता सर हत्या का मकसद क्या था। और आप कह रहे हैं ये सुशासन है, पुलिस अपना काम कर रही है। किसी सवाल का जवाब तो दे देती पुलिस सर, किसी सवाल का जवाब। रोमाना जी इंतजार तो करिए, पुलिस सारे सवालों का जवाब देगी। ये सुशासन की सरकार, हमें फिर से कह रहा हूँ, ये आरजेडी की सरकार नहीं है जिसमें अपराधियों को छिपाया जाता है। तिवारी जी, हत्या हो जाए, तिवारी जी, आज भी ये सुशासन का राज है, ये सुशासन का राज है, कोई भी नहीं बचेगा। अपराधी चाहे जहां इंतजार तो कीजिए सर, ये इंतजार की बात जाकर, ये इंतजार की बात जाकर जरा बताइएगा आप रुपेश कुमार के परिवार को। और उसके बाद जो वो आपसे कहेंगे ना सर, या फिर वो जिस तरीके से आपको देखेंगे, उसकी आपको हिम्मत नहीं होगी सामना करने की। ये तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। ये इंतजार की बात जाकर जरा कहिएगा पीड़ित परिवार को, तो वो बताएंगे आपको। सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से प्रकाश कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। प्रकाश, यहाँ पर बैठकर सत्ता पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं कि साहब इंतजार कीजिए, ये तो सुशासन है, पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा कुछ जमीन पर नजर आ रहा है क्या? देखिए, जमीन की बात आपने बहुत सही कह दी रोमाना। ये जो खास मेहमान हमारे बने हुए हैं अभी जेडीयू के, इनसे कहिए कि अभी फ़ोन लगाएं डीजीपी को, नहीं उठाएंगे फ़ोन। डीजीपी के हेडक्वार्टर के कई अधिकारियों को फ़ोन लगाएं, नहीं उठाएंगे, नहीं उठा सकते हैं ये फ़ोन। इसलिए फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि इनको डर ही नहीं है, सरकार का डर नहीं है, नीतीश कुमार का डर नहीं है। अगर कोई आम आदमी सूचना भी देना चाहेगा तो नहीं मिल सकता उनको, क्योंकि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएं, अधिकारी सड़क पर न निकले, तो जिलों का क्या हाल होगा? मुझे लगता है लव कुमार जी हमारे साथ मौजूद यही है। लव कुमार जी करें क्या ये रियलिटी चेक? मोबाइल होगा आपके पास, लगाएंगे फोन, लगाइए ना। अरे लगाइए फोन सर, मोबाइल हो, लगाइए फोन। आप प्रकाश जी का फोन कोई नहीं उठाए, ऐसा संभव नहीं है। प्रकाश जी को छोड़िए, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। आप उठाइए, लगाइए ना फोन, आप लगाइए फोन सर। फोन लगाने की बात कभी नहीं है। फोन आप सोचिए कि एक सूचना देना चाहते हैं, एक फोन लगाइए आप, देखिए फोन उठाते हैं कि नहीं।
लगाइए ना कौन सर सा अधिकारी फोन। फोन नहीं उठाता है? मैं सेफ के डीएजी को फोन लगाता हूँ, डीजी को लगाता हूँ, फोन क्यों नहीं उठाएंगे? फोन बिल्कुल उठाएंगे प्रकाश जी, आप खुद ही लगाकर चेक कर लीजिए। अगर फोन नहीं उठाते हैं तो आप बताइएगा, आप लगाइए। यहाँ पर भी बताइएगा, मैं प्रूफ दे यहाँ सकता पर हूँ भी आपको। तारीख, एक भी इंतजार, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते बताइएगा। हैं। फोन उनका उठाता है दूसरा नहीं, आदमी नहीं, और नहीं, कहेगा कि अभी बिजी है, और- बात नहीं कर सकते। मैं ये जिम्मेदारी के फोन साथ कह रहा हूँ, दूसरा प्रूफ आदमी दे सकता हूँ मैं। नहीं, और नहीं, ये हो बात सकता है ये प्रकाश बात जी मुख्यमंत्री कभी आवास बिजी तक रहे हो। पता है। ये बात हो सकता है प्रकाश क्या? जी हो सकता है क्या किसी भी समय बिजी रहो? बिजी एक बार रहे बिजी हो, होंगे। या कोई 10 बार फोन लगाए, 10 बार फोन लगाया नहीं। गया है। कौन है डीजीपी आपके? बताइए कितने बार जिले में गए? छोड़िए ये सब बात, आप बताइए कि आपके डीजीपी कितने जिले में अब तक निकले जब से डीजी बने हैं? कितने जगह का उन्होंने दौरा किया है, नहीं। इंस्पेक्शन क्या किया है? इसके पहले के भी डीजीपी अरे- को देखिए आप, क्या होगा? प्रकाश यही इकबाल जी- खत्म हो जाता है, यहीं पर डर खत्म है नहीं, इकबाल अधिकारियों खत्म के। नहीं है, डर खत्म नहीं है। बताइए। प्रकाश जी, डर खत्म होता तो पटना के रात में सड़कों पे लोग नजर नहीं आते थे, आज नजर आते हैं प्रकाश जी। बिहार के कोने कोने में लोग रात के अरे 10, ये 11 बजे 15 रात साल को पुराने घूमते राग नजर राग आते छोड़ हैं। दीजिए। ये 15 साल पुराना राग राग छोड़ नहीं दीजिए, है। वो जमाना खत्म हो आज गया भी- है। 15 साल पहले ये सब आज खत्म हो भी- चुका है। आज की बात आज भी कीजिए। वही राज है। आज की बात भी क्यों नहीं कर प्रकाश रहे? जी अभी की वही- बात क्यों नहीं कर रहे? आज- रुपेश के अरे हत्यारे अभी कहाँ ही हैं? कह रहा बताइए। हूं। रुपेश के हत्यारे पताल में भी होंगे तो उनको निकाला जाएगा और बहुत जल्द आपको सूचना दी नहीं जाएगी नहीं प्रकाश जी। लव कुमार आप जी, निश्चिंत होकर लव रहिए। कुमार जी, और बात तो रुपेश ये है की सर हत्या कि से हम लोग कहाँ बर्बाद है रुपेश के हत्यारे, ये तो सवाल का जवाब आप बाद में देंगे ना। कम से कम आपकी पुलिस ये तो बता दे कि हत्या किसने की, हत्या कैसे की, हत्या क्यों जैसे ही की, हत्या कहाँ किसने है की, हत्यारे, उनको वो तो सर बात की बात हो गई। कितने अपराधी लेकिन अभी थे? तो कुछ यही पता ही बता नहीं है, दीजिए। कुछ पता ही नहीं है सर। ये- पुलिस को ये नहीं ये पता कि एक जैसे- अकेला शख्स था, 2 लोग थे, वो ग्रुप में आए थे, वो पैदल था, वो बाइक पर था, वो गाड़ी में आए थे। पुलिस को कुछ पता ही नहीं है सर, और सब कुछ नाक के नीचे। राजधानी पटना सर, उसका ये हाल है, ये सुशासन है सर। ये भी बताएंगे कितने लोग थे और कहाँ है। जिस समय अभी से सारी चीजें बता देने से ये अनुसंधान पे फर्क पड़ेगा। अभी से सर 36 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, ये आपको अभी लग रहा है सर? अभी 36 घंटे सर। देर इंतजार कर लीजिए, और इंतजार कर लीजिए, अपराधी भी पकड़े जाएंगे। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे दोबारा सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन आप मुझे टाइम बताइए, आप मुझे टाइम बताइए कि कब तक हत्यारे गिरफ्तार होंगे। आप बताइए एबीपी न्यूज़ को। टाइम मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि तुरंत टाइम बता दूं, लेकिन बहुत ही जल्द हत्यारे पकड़े भी जाएंगे और उनके बारे में खुलासा भी किया जाएगा। सर और इसमें 36 किसी घंटे भी को तरह आप के अभी कोई कह रहे संशय नहीं है। हैं, 36 घंटे हमारी को आप सरकार- अभी बता रहे हैं, तो आपका बहुत ही जल्द वो इसका मांग में कर क्या रहे हैं मायने सीबीआई को निकालना। जांच देने की। सीबीआई को जांच देंगे। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और सक्षम है हमारी सरकार जांच करने के लिए प्रकाश जी। ये ऐसी पुलिस नहीं है जो किसी को बचाती है, अपराधियों को चलिए बचाने सर, वाली सरकार समय नहीं मेरे है। पास इतना ही है, समय अभी मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये सरकार, जिसके राज में हत्या हो जाती है और 36 घंटे के बाद भी अपराधियों का, हत्यारों का कोई सुराग तक नहीं है पुलिस के पास, उसे सुशासन वाली सरकार कहा जाए तो फिर तो क्या कहा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।